नमस्ते दोस्तों। हम हिंदी साहित्य का इतिहास हम आदिकाल से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आऊंगी और क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगी। उससे हमें थोड़ा ये रहेगा कि हाँ, हमारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं वो भी हमें पता चल जाएगा, जिससे हमारी थ्योरी भी क्लियर होती चली जाएगी। अब बताइए कि आत्मबोध जो रचना है ना, ये किसकी रचना है? किसकी रचना है? जालंधरनाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है। अब यदि गोरखनाथ के समय की यदि बात करते हैं तो गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है? राहुल सांकृत्यायन ने इसका इनका समय माना है 9वीं से 10वीं सदी। 9वीं से 9वीं से 10वीं सदी। और यही यदि बात करते हैं इनके पीताम्बर दत्त बर्तवाल की, पीताम्बर दत्त बर्तवाल की बात करते हैं, बर्तवाल की यदि बात करते हैं तो इन्होंने इनका समय क्या माना है? 11वीं सदी। 11वीं सदी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यदि बात करते हैं, शुक्ल जी की यदि बात करते हैं, शुक्ल जी ने इनका समय क्या माना है? 12वीं 13वीं सदी। ये तो हुए इनके समय की बात, ये तो हुए इनके समय की बात। अब हम देखते हैं कि जो षट चक्र जो साधना थी ना, षट चक्र साधना, षट चक्र साधना, ये कौन लेके आए थे? गोरखनाथ लेके आए थे। और मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधुओं ने इसको क्या माना है? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, गद्य लेखक किसको मानना है? गोरखनाथ को मानना है। अब इनकी अन्य रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी अन्य रचनाओं में आती है, इनके अन्य रचनाओं की यदि हम बात करते हैं तो इनके अन्य रचनाओं में देखते हैं कि इनके अन्य रचनाओं में अन्य रचनाएं, तो इनके अन्य रचनाओं में देखते हैं तो एक तो है गुरु महिमा, गुरु महिमा। एक है इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह। एक है प्राण प्राण शांति। एक है वैराग्य, वैराग्य। और यदि इसकी इनकी रचनाओं की यदि बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में है शिष्य दर्शन, शिष्य शिष्य दर्शन। और यदि बात करते हैं तो इनकी शब्दी, जो सर्वाधिक प्रमाणिक इनकी रचना मानी जाती है, शब्दी। पद, ज्ञान तिलक और ज्ञान ज्योतिषा, ज्ञान ज्योतिषा। ज्ञान ज्योतिषा, ये इनके अन्य रचनाएं हैं। तो आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है। किसकी है? गोरखनाथ की रचना है। और इनके समय की, गोरखनाथ के समय की बात करते हैं तो 9वीं से 10वीं सदी राहुल सांकृत्यायन ने माना है। पीताम्बर दत्त बर्तवाल की यदि बात करते हैं तो 11वीं सदी माना है। और शुक्ल जी की यदि बात करते हैं तो 12वीं और 13वीं सदी माना है। और षट चक्र साधना गोरखनाथ ही लेके आए थे। मिस्र बंधुओं ने इनको हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। और यदि इनके अन्य रचनाओं की यदि हम बात करते हैं तो गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण सांकली, वैराग्य, शिष्य दर्शन, शब्दी, पद, ज्ञान तिलक, ज्ञान ज्योतिष, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं तो बोध गानो दोहा, ये बीद गानो दोहा नहीं है, ये बोध गानो दोहा है। क्या है? बोध गानो दोहा। बोध गानो दोहा
का संपादन किसने किया था? हाँ बताइए, बोधगानो दोहा का संपादन किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन या सूर्यकांत? ये सूर्य है, ये सूर्यकांत शास्त्री या प्रबोध चंद्र बागची या हरप्रसाद शास्त्री? बताइए। तो इसका होगा हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री। अब अन्य देख लेते हैं संपादक, जो इनसे संबंधित अन्य संपादक है। तो हरप्रसाद शास्त्री का तो क्या है? बोधगानो दोहा, बोधगानो दोहा। यदि दोहा कोश की यदि बात करते हैं, दोहा कोश की बात करते हैं, तो इसके संपादक कौन है? गोरखनाथ से संबंधित है ये, सिद्धों से संबंधित जो है, तो इनका है प्रबोध चंद्र बागची। और यदि बात करते हैं काव्यधारा, तो ये इसका संपादक किसने किया था? ये तो सभी को पता होगा, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। राहुल बोधगानो दोहा का संपादन किसने किया था? हरप्रसाद शास्त्री ने। और प्रबोध चंद्र बागची ने किसका किया था? दोहा कोश का। और राहुल सांकृत्यायन किसने किया है? काव्य धारा का किया है। ठीक है। और यदि मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, तो देखते हैं कि जो गोरखवाणी है ना, यहां लिख देती हूं मैं, गोरखवाणी का संपादन किसने किया था? वह भी किसने किया था? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। ठीक है। एक दो पंक्तियां थी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। और हाँ, दूसरा ये कि गोरखवाणी की जो भाषा है ना, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने क्या मानी है? खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित, खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित मानना है, मिश्रित। और ये जो चरपटनाथ है ना, इनकी एक पंक्ति है, मैंने आप लोगों को पढ़ा है तब भी बताया था। इनकी एक पंक्ति है, बहुत पूछी गई है। तांबा तुम्बा ये दोहू सूचा, तांबा तुम्बा दोहू सूचा, राजा हिते जोगी ऊंचा। जोगी ऊंचा। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना आप लोग कि कौन सा साहित्य जिसमें राजा से भी उच्च बताया गया है जो योगियों को, तो वो कौन है? नाथ साहित्य। और किसकी पंक्ति है ये? चरपटनाथ की। किसकी है? चरपटनाथ की, चरपटनाथ की। नेक्स्ट देखते हैं, माधव हम परिणाम निराशा। ये काव्य पंक्ति किसकी है? ये काव्य पंक्ति किसकी है? बताइए। सुंदरदास या विद्यापति? विद्यापति है, ये पाती नहीं है, विद्यापति। सूरदास या रसखान? किसकी है ये पंक्ति? माधव हम परिणाम निराशा। बताइए। तो ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति जी की है। किसकी है? विद्यापति जी की है। ये काव्य पंक्ति आदिकालीन विद्यापति जो है उनकी पंक्ति है। ये बिहार के थे। कहाँ के थे विद्यापति जी? बिहार के दरभंगा जिले के थे। और यदि बात करते हैं तो ये क्या बोलते हैं, जो इनके गुरु के नाम की यदि हम बात करते हैं तो पंडित हरि मिश्र थे। यदि गुरु की बात करते हैं तो कौन है? पंडित हरि मिश्र।
और इनकी अन्य रचनाओं की यदि बात करते हैं तो इनकी अन्य रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जो अवहट में है। किसमें है? अवहट में है। और एक है इनकी पदावली। पदावली ये अवधि में है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनको? भाषा का कोटि। और बच्चन सिंह जी ने इनको जातीय कवि कहा है। क्या कहा है? जातीय कवि। जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह जी ने जातीय कवि किसे कहा है? विद्यापति जी। ये हुई जो मोटी मोटी जो बातें हैं वो विद्यापति जी के बारे में। इनका जन्म ये कहाँ के थे? दरभंगा जिले के, बिहार के दरभंगा जिले से। और यदि गांव की भी यदि बात करते तो ये किस गांव से थे? विप्सी गांव की यदि बात करते तो विप्सी नामक गांव, विप्सी। और इनके यदि गुरु की बात करते हैं तो पंडित हरि मिश्र थे। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका इनकी अवध भाषा में है। ये तो बहुत बार पूछा गया है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका यदि दोनों देते हैं तो कीर्ति पताका इनकी अवध भाषा में मानी गई है। सब जन मिठा, ये इसमें पंक्ति भी आती है। और पदावली की यदि बात करते हैं तो ये अवधि भाषा में, इसी के लिए इसको अवधि भाषा का कोकिल भी कहा जाता है। और ये जो बच्चन सिंह जी ने इनको जातीय कवि माना है। बच्चन सिंह जी ने इनको जातीय कवि माना है। नेक्स्ट देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका क्या होगा? बताइए। इसका होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। यदि अमीर खुसरो की बात करते हैं तो इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। तोताए हिंद, तोताए हिंद कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था इनका जन्म। पटियाली गांव। जन्म की यदि बात करते हैं तो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा जिला, एटा जिला। और गांव की यदि बात करते हैं पटियाली गांव है इनका। और इनका असली नाम की यदि बात करते हैं, असली जो नाम था इनका क्या था? असली नाम की यदि बात करते हैं तो इनका नाम था अब्दुल हसन। अब्दुल हसन। ठीक है। और इनकी अन्य रचनाओं की यदि बात करते हैं तो इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, खालिक बारी, दो सुखने, हालात कन्हैया, कन्हैया, नजराए हिंदी, नजराने हिंदी, नजरान ए हिंदी, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम। काव्य नहीं है ये, क्या है? कवि। कवि का नाम।
नरसिंह भाट, जगनिक, हेमचंद्र या सारंगधर? तो परमाल रासो किसकी है? जगनिक की। ये आला खंड नाम से इसको, इसका परमाल रासो का अन्य नाम की यदि बात करते हैं तो अन्य नाम क्या है? आलखंड, आलखंड के नाम से जाना। ठीक है, इन्होंने ये रचना अपने आश्रयदाता चंदेल राजा परमजीत देव थे, परमजीत देव के दो वीर सैनिक थे, दो वीर सैनिक थे, आला और उदल, आला और उदल। इनकी वीरता का वर्णन है इसमें, इनकी वीरता का वर्णन है। वीरता। और यदि और देखते हैं इन्हीं से संबंधित रचनाएं, तो नल सिंह भाट की कौन सी रचना है? नल सिंह भाट की रचना है विजयपाल रास, विजयपाल रास। और सारंगधर की कौन सी रचना है? सारंगधर की हमीर रास। नेक्स्ट देखते हैं, ये पंक्ति किसकी है? अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालती माल, हरि ने बनायो सुरसुरी की जो इंदव बहाल। इस दोहे के रचनाकार बताइए, इस दोहे के रचनाकार कौन है? इस दोहे के रचनाकार कौन है? रहीम, रहीमदास। ठीक है, इसी से संबंधित एक रस खान की पंक्ति यदि मैं बताती हूँ तो वो है, ब्रह्मा में ढूंढो पुराणन गानन, वेदरिया सुनी चोगने चायन। ये किसकी है? रसलीन की है। और यदि रसलीन की, रस खान की है, सॉरी, रस खान की। और रसलीन की यदि बात करते तो, कई दिखाई कामनी दई, कामनी को ये बहा, थरथराती सोतन फिरे, फरफराती घनमाहा। ये किसकी है? रसलीन की। और यदि राम सहाय की बात करते हैं तो इनकी एक बहुत अच्छी पंक्ति है जो पूछी जाती है एग्जाम में, वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद दामनी जानी संग, बोले डोले और। ठीक है, रहीमदास की तो ये आपके सामने है। और रस खान की यदि बात करते हैं तो, ब्रह्मा में ढूंढो पुराणन गानन, वेदरिया सुनी चोगने चाहिए। ये रस खान की है। बहुत अच्छी पंक्ति है, ये चारों ही पंक्तियां एग्जाम में आई हुई है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? रहीम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हालात ए कन्हैया। ये रचना किसकी है? हालात ए कन्हैया, ये मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया भी था। ये किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। अब ये पूर्ण भगत का राम कुमार वर्मा ने कहा है, राम कुमार वर्मा ने, कि जो चरपटनाथ है ना, चरपटनाथ, वही पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध है। सॉरी, चरपटनाथ, यही पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ये किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट देखते हैं, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? वीर ग्रंथ, साखी, रासो या सूफी? तो किसकी प्रधानता रही है आप बताइए। देखिए, मैं बताती हूँ कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, हुमायूं रासो, हुमायूं रासो, बीसल देव रासो और परमाल रासो। ऐसे बहुत सी रचनाएं हैं जो राष्ट्र साहित्य की है, आदिकाल में जो मिलती है। इसी के आधार पे इसको शुक्ल जी ने क्या कहा है? शुक्ल जी ने इस काल को क्या नाम दिया है? आदिकाल नाम दिया है, आदिकाल या वीरकाल।
इसलिए सर्वाधिक रत्न आदिकाल में कौन सी पाई जाती है? रासो ग्रंथ पाए जाते हैं सर्वाधिक आदिकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, सिद्ध कवि द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, अभ्यंश, अवहट या संध्या भाषा। क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? क्या कहा गया है? संध्या भाषा। क्या कहा गया है? संध्या भाषा। अब देखते हैं कि जो संध्या भाषा है ना, ये उनकी अंत जो साधना थी ना, अंत अंत साधना जो पद्धति थी उसकी भाषा थी। इसका जो भेद था ना, इसका भेद है वो संकेतों के माध्यम से खुलता था, और इसी भाषा को नाथों ने भी अपनाया है, नाथों में भी आई है, और संतों में जो होती हुई आती है, तो संतों में इसे ही क्या कहा गया है? उलट भाषा। उलट भाषा। इसके सीधे सीधे अर्थ ना खुल के संकेतों के माध्यम से इसके अर्थ खुलते हैं। और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की कितनी संख्या मानी है? राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की 84 सिद्ध माने हैं। और नाथों की यदि बात करते तो नाथ कितने हैं? 9 नाथ माने हैं। वो बात अलग है कि शुक्ल जी ने 4 ऐसे नाथ बताए जो सिद्धों और नाथों में दोनों में गिने जाते हैं। मैंने सूत्र के माध्यम से आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये 84 सिद्ध है ना, इनमें एक 2 रचनाएं बहुत ज्यादा बार पूछी गई है। एक तो इनकी पूछी जाती है जो सरहप्पा है, सरहप्पा की रचना दोहा कोश, जो प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। और एक सबरप्पा है, सबरप्पा, इनकी रचना है चर्यापद। ये प्रमुख रचनाएं हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित निम्नलिखित गलत हो गया, निम्नलिखित हो गई। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस रहा है? वीर रस न होकर श्रृंगार रस रहा है। कुआण रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या बीसल देव रासो। अब देखते हैं कि जो बीसल देव रासो है ना, ये क्या है? मुक्तक गेय काव्य है, मुक्तक गेय काव्य। और मैंने बताया था आप लोगों को, हिंदी में पहली बार 12 मासा किस में मिलता है? 12 मासा तो ये इसी में मिलता है, बीसल देव में, बीसल देव रासो में। ये बीसल देव रासो है ना, ये एक श्रृंगारिक रचना है। कैसी रचना है? श्रृंगारिक। और इसमें हमें क्या पूछा है? वीर रस न होकर श्रृंगारिक रचना है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? बीसल देव रासो। और इसमें जो नायिका है ना, वो कौन है? राजमती। और नायक कौन है? विग्रह राज चतुर्थ, या कह सकते हैं हम बीसल देव। ठीक है, एक बात और कि जो ये बीसल देव रासो की जो श्रृंगारिक परंपरा है ना, वो विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमाख्यान काव्य से होती हुई रीति काल में जो श्रृंगार जो काव्य है ना, उसमें परिणित हो जाती है। ठीक है, जो बीसल देव रासो में जो श्रृंगारिकता जो पाई जाती है, उससे आगे फिर विद्यापति से आगे भक्ति काल में जो प्रेमाख्यानक जो काव्य लिखे गए हैं, उनके माध्यम से ये रीतिकाल में चरम उत्कर्ष पर, क्योंकि रीतिकाल में बहुत ज्यादा श्रृंगारिकता पाई गई है, तो वो इसी से होते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी
ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरकपाद, स्वयंभू, राजा मुंज या पुष्पदंत, किसको माना है? तो हम बता दें कि जो गुलेरी जी है ना, गुलेरी जी, इन्होंने 1915 में सरस्वती पत्रिका में एक बहुत ही फेमस जो कहानी लिखी थी, उसने कहा था, ये फ्लैशबैक शैली में है। किस शैली में? फ्लैशबैक शैली में है। फ्लैशबैक शैली में ये है कि जो ये कहानी है ना, ये पीछे की घटनाओं को लेके चलती है, पीछे जो घटनाएं हो चुकी है उनको लेके चलती है। और इसका एक बहुत ही सुंदर वाक्य, क्या आपकी कुड़माई हो गई, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, जहां भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो पूछा जाता है। ये बहुत अच्छी कहानी है, जिसको मतलब इनको कहानी, प्रथम कहानी भी कहा जाता है। फ्लैशबैक शैली की प्रथम कहानी, प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। और इनकी अन्य कहानी की यदि बात करते हैं तो बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन इनकी अन्य कहानियां हैं। और इन्हीं का एक निबंध है कछुआ धर्म, ठीक है। और इन्होंने राजा मुंज की जो है ना, इनको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किसको किया है? राजा मुंज को किया है इन्होंने। और इन्होंने कहा कि हिंदी जो है 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। और अव्वट को ही इन्होंने क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, संदेश रासक के रचयिता बताइए। अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या हेमचंद्र। अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि कौन है? अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि की यदि बात करते हैं तो कौन है? अब्दुल रहमान, ठीक है। और जो ये संदेश रासक है ना, संदेश रासक, यह एक क्या है? खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगनी जो है उसकी कथा वर्णित है। और इसके 3 खंड है। कितने खंड है इसके? संदेश रासक के 3 खंड है। ये एक खंड काव्य है, इसके 3 खंड है। और देखते हैं कि अमीर खुसरो का मैंने आप लोगों को बताया था कि अमीर खुसरो की उत्तर प्रदेश के एटा जिले के में इनका जन्म हुआ था। और इनकी रचनाओं की यदि बात करते हैं तो इनकी खालिक बारी, चार द्वेष, गजलें, दो सुखने, ये इनकी रचनाएं हैं। हेमचंद्र की बात करते हैं तो इनकी एक हेमचंद्र शब्दानुशासन इनकी प्रसिद्ध रचना है। हेमचंद्र शब्दानुशासन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? बताइए। जैनदत्त सूरी, जीनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी और धनपाल है। धनपत नहीं है, पाल है, धनपाल। तो कौन है इसके? सबसे पहले तो बताते कि जो ये रचना है ना, ये कौन सी सदी की है? समय भी इसका पूछा, 12वीं सदी की रचना मानी जाती है, ठीक है। उपदेश रसायन रस 12वीं सदी की रचना मानी जाती है।
और धनपाल की यदि बात करते हैं तो इनकी है भविष्य कथा, भविष्य कथा। और जैन धर्म शुरू की यदि बात करते हैं, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र रास के रचयिता कौन है? स्थूलभद्र रास, इसके रचयिता कौन है? जैन धर्म सूरी। और यदि भरतेश्वर बाहुबली रास की यदि बात करते हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास की, तो इसकी रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी, जो गणपति चंद्र ने गुप्त ने इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। ठीक है, तो इस उनके अनुसार हिंदी की प्रथम रचना कौन सी हो गई? भरतेश्वर बाहुबली रास। पंच पांडव रास, ये भी इन्हीं की रचना है। तो ये इसका उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन हो गए? जैन दत्त सूरी। मैंने बताया था देता कौन है? उपदेश। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? सरप्पा, पुष्पदंत, स्वयंभू या हेमचंद्र? सरप्पा, पुष्पदंत या स्वयंभू या हेमचंद्र? तो इसका सही आंसर होगा स्वयंभू। कौन आएगा? स्वयंभू। यदि स्वयंभू की रचनाओं की यदि बात करते हैं तो इनकी सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, और यदि इनके समय की यदि बात करते हैं तो 783 ईस्वी, मतलब 8वीं सदी, 8वीं सदी। ठीक है, और यदि इनकी रचनाओं की यदि बात करते हैं तो इनकी रचनाएं हैं पौंग सरयू, रिठनेमी चरयू, रिठनेमी चरयू, स्वयंभू, स्वयंभू छंदस, ये इनकी रचनाएं हैं। और यदि हेमचंद्र की बात करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। और सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। और यदि उसकी बात करते हैं कि सर्वमान्य मत की, तो भी सरप्पा ही माना जाता है हिंदी का प्रथम कवि। हाँ, वो बात अलग है, किसी ने अलग अलग माने हैं, वो बात अलग है। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को माना है, स्वयंभू को माना है, रामकुमार वर्मा ने, शालिभद्र सूरी को माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने। तो इस प्रकार वो बात अलग है कि सबने अपने अलग अलग बताए हैं। बाकी यही हिंदी के प्रथम कवि है, कौन है? सरप्पा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये डेफिनेशन है सीधी, इसमें समझाने की कोई वो नहीं है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? यह सीधा सीधा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस काव्य के लिए कहा है? किस काव्य ग्रंथ के लिए कहा है? किसके लिए कहा है बताइए? ये किसके लिए कहा है? कीर्तिलता, ये जो किसकी रचना है? विद्यापति की, विद्यापति की। ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल जी मतलब राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? मैंने अभी बताया था, सरप्पा को माना है। और सर्वमान्य मत की यदि बात करते हैं तो सर्वमान्य मत भी क्या है? यही है। उस वेदांत को किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है,
आज इतने क्वेश्चंस थे, इसके आसपास के कुछ मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई है, उससे और भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस के माध्यम से थ्योरी पढ़ते रहेंगे। जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो जो कुछ रह जाता है ना, तो उससे संबंधित और भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी, तो उसके साथ मैं आपको अटैच करके बता दूंगी। और यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।